हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के साथ मैं एमएस एक्सेल शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका ये चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। हम इसमें फंक्शंस का फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। वो किस तरह से करेंगे? बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे फिर एडवांस लेवल की ओर जाएंगे। इसमें हम एमएस एक्सेल में, जैसा कि आपको पता है, एक्सेल मैथमेटिकल वर्क के लिए होता है, गणितीय कार्य या कैलकुलेशंस, अकाउंट से रिलेटेड वर्क। एक तरह से एक्सेल को सेमी अकाउंटिंग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे अकाउंटिंग के वर्क हो जाते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन कई सारे हम मैक्सिमम कर सकते हैं, तो इसलिए इसको सेमी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो इसमें हम फॉर्मूलाज किस तरह से यूज होते हैं उसको देखेंगे। बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल में फिर फॉर्मूलाज को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो जानेंगे। उसके लिए हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसे कुछ कैलकुलेटर बना करके देखेंगे किस तरह से वर्क करता है, या इनवॉइस बना के ट्राई करेंगे। इनवॉइस या बिलिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। कोई अगर शॉपकीपर है, दुकानदार है, या किसी का अपना बिजनेस है, तो वो इसी में स्टॉक को कैसे, एक्सेल में स्टॉक कैसे मेंटेन कर सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये सब एडवांस एक्सेल में हम सीखेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं किस तरह से आप एक्सेल खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे और ऑल एप्स या ऑल प्रोग्राम में जाकर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिल जाएगा। इसको ओपन करने के बाद में आपको इस तरह की डिस्प्ले सामने आएगी, जिसमें कुछ ऑप्शंस आपको एमएस वर्ड की ही तरह दिखाई देंगे, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, व्यू, रिव्यू, वैसे कि फॉर्मूलाज एंड डेटा, ये इसमें न्यू टैब हैं। और सेम चीज वही है। इस तरह से आपको क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज जो चीजें करनी होती हैं, सेव फाइल का ऑप्शन सेम वर्ड की ही तरह वर्क करता है, तो इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ चीजें आपको इसमें दिख रही हैं। सीट्स दिखती है। जिस तरह से आपको ये पूरा एक टेबल टाइप में पूरी सीट दिख रही है, इसको सीट बोलते हैं या वर्क सीट बोलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट आपको 3 मिलती हैं, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। और जो ये बॉक्स, जहाँ पर भी हम कर्सर रखते हैं तो एक बॉक्स सा बन रहा है, इसको, एक खाने को हम सेल बोलते हैं। और हर सेल का एक एड्रेस होता है, वो आपके कॉलम और रोज के माध्यम से डिसाइड होता है। जैसे आपको ए बी सी डी ई एफ करके जितने भी दिख रहे हैं, ये सब कॉलम्स हैं। और 1 2 3 4 5 ये आपको नीचे तक कंटिन्यू मिलते रहेंगे, इनको रोज बोलते हैं। कॉलम की अगर बात करें तो एक्सेल में ये देखिए, हम लास्ट कॉलम में आ गए हैं। कंट्रोल के साथ जब राइट एरो की प्रेस करते हैं तो लास्ट कॉलम में आ जाते हैं। एक्स एफ डी कॉलम इसका लास्ट कॉलम है। अगर इसे मैं बताऊं तो ये टोटल 16,348 कॉलम एक वर्कशीट में मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर रोज की बात करें तो कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस करता हूं तो हम लास्ट रो में पहुंच जाते हैं। ये जो लास्ट रो है, अब यहाँ पे आपको नंबर दिख जा रहा है, 10,48,576। इसमें एक वर्कशीट में आपको रोज मिल जाती हैं। तो ये समझ गए होंगे। अब सेल एड्रेस की बात करते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। नेम बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हर सेल का एड्रेस बताता है। जहां पर भी कर्सर होगा तो ये देखिए अपने आप चेंज होता जा रहा है। ये इस तरह से आइडेंटिफाई होता है, कॉलम एंड रो। यानी कि अभी ये बी कॉलम में है और थर्ड रो में है, तीसरी रो में है, इसलिए इसका यहाँ पे सेल एड्रेस आ रहा है B3। कहीं और रखता हूँ तो ये देखिए E and 4, यानी कि E4 इसका सेल एड्रेस है।
तो इस तरह से हम सेल एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये देखिए यहाँ पर पूरा एक स्पेस दिख रहा है। पूरा ये जो स्पेस रहता है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। यानी कि जब आप हम फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं कहीं पर भी, जिस भी सेल में लगाएंगे, तो वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर शो होगा। किस तरह से इसे हम जब आगे फॉर्मूलास लगाएंगे तो आप इसे समझ जाएंगे। इसके बाद में आज सीट में आते हैं। आपको यहाँ पे सीट दिख रही हैं अभी, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3 है। और जो है ये पूरा एक वर्क सीट है। वर्क सीट आपको ये दिख जाएगी, ये देखिए, ये एक पूरी वर्क सीट है। यहाँ को अगर हम इसे मैक्सिमाइज करेंगे तो ये देखिए, जैसे सेम जो ऑप्शन आपको कट करने के लिए मैक्सिमाइज मिनिमाइज के ऑप्शन मिलते हैं, वही सेम नीचे एक वर्कशीट में भी मिलते हैं। तो आप एक साथ दो भी वर्कशीट भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, इसलिए ये रहता है। किस तरह से आगे हम इसे समझेंगे। फिलहाल अगर हम काटना चाहते हैं तो यहाँ से इसे क्रॉस कर सकते हैं, डोंट सेव। अगर नया लेना है तो कंट्रोल एन के साथ न्यू कर सकते हैं। और ब्लैंक वर्कशीट क्रिएट, सेम वर्ड की तरह प्रोसेस चलता है, तो ये आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। तो इन सीट का आप अगर नाम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। सिंपली इस पर राइट क्लिक करके आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मेन्यू खुल जाता है जिसमें आपको रीनेम का भी ऑप्शन मिलता है। देखिए, रीनेम अगर हम करना चाहते हैं तो इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे वर्कशीट डेमो मैंने दे दिया है, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरी सीट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप कर भी उसका भी कर सकते हैं, किसी भी सीट का। या अगर कोई सीट डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके उस पर डिलीट कर सकते हैं। देखिए, सीट 3 डिलीट हो गई। या अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है इंसर्ट वर्कशीट का, इस पर क्लिक करते ही ये इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप कितने जितने भी चाहें या कंटिन्यू इंसर्ट कर सकते हैं और इसको चाहे रीनेम कर सकते हैं। अब अगर आपको इस सीट की कॉपी करना है, कोई सी सीट को कॉपी करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से मूव एंड कॉपी ऑप्शन से उसे कॉपी कर सकते हैं। जैसे क्रिएट पे क्लिक किया एंड ओके, देखिए वर्कशीट डेमो 2 एक इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाती है। इसका हम नाम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी फाइल को, किसी भी सीट को यहाँ से कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी भी आप करना चाहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे कलर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप किसी टैब को किसी सीट को कलर देना चाहते हैं तो ये देखिए, इस तरह से आप कलर दे सकते हैं। अगर किसी सीट दूसरी सीट को अगर कुछ और कलर देना चाहते हैं तो आप इस तरह से कलर भी सेट कर सकते हैं। अगर किसी सीट को हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अनहाइड करना है तो किसी भी सीट के ऊपर राइट क्लिक करके अनहाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सीट अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक चीजें हम देख लेते हैं किस तरह से फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ जो है प्लस माइनस और जो आम चीजें होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, प्लस माइनस डिवाइडेड एंड मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। अगर आपको कोई संख्या, दो संख्याओं को जोड़ना है आपस में, जैसे मैंने कुछ संख्याएं इसके अंदर में लिख देता हूँ, और इनको अगर आपको नीचे यहाँ पर इनका टोटल करना है, ठीक है, जैसे ये ए कॉलम में लिखे हुए हैं और ये इनका रोज है 1 2 3 में और 4 में, यानी कि A4 में आपको इनका टोटल चाहिए। तो आप टोटल करने का एक तरीका होता है, आप इक्वल टू लगाएंगे, ये सेलेक्ट किया, प्लस का सिंबल साइन लगाया, सेलेक्ट किया, प्लस सेलेक्ट किया और एंटर। देखिए ये यहाँ पर टोटल हो गया। अब आप यहाँ पर जो भी कुछ भी अगर चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। मैं यहाँ पे जैसे 5 कर देता हूँ, देखिए नीचे की कैलकुलेशन अपने आप ही चेंज हो जाएगी। देखिए इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं, अब देखिए 5 5 5 15 ऑटोमेटिकली आ गया है। तो ये प्लस करने के लिए है। इसी तरह से सम भी एक फॉर्मूला लगता है टोटल करने के लिए, सम, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं हम, इक्वल टू
अभी इसे हटा देता हूँ। अगर आपको टोटल करना है, या मैं कुछ और संख्याएं बढ़ा देता हूँ। देखिए, से मुझे यहाँ पर इन सब का टोटल करना है। तो बार बार अगर मैं सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद में फिर प्लस का सिंबल साइन लगाऊंगा, फिर सेलेक्ट करूंगा, तो इसमें ज़्यादा समय वेस्ट हो रहा है। तो एक सीधा तरीका होता है, आप सीधे जहाँ से जहाँ तक टोटल करना है आप सीधे ड्रैग कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया, A1 से A यहाँ तक ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, करने से सबसे पहले आप क्या करेंगे, सम लिखेंगे, SUM, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में जहां से जहां तक आपको टोटल करना है बस वहां से सेलेक्ट करेंगे लास्ट तक, स्टार्ट से एंडिंग पॉइंट तक, एंड ब्रैकेट क्लोज। एंटर देते ही आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली टोटल आ गया है। तो ये सम करने का तरीका होता है, जोड़ने का होता है। इसी तरह से अगर मुझे कुछ घटाना है, सपोज मैं अब यहाँ पे B8 पे यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी 50, और मेरे को 72 में से 50 को माइनस करना है यहाँ पर C8 वाले कॉलम पे। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू, फॉर्मूला से, हर फॉर्मूले से पहले इक्वल टू लगाना जरूरी है, अदरवाइज फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो बराबर का साइन जरूर लगाना है। तो आप देखिए यहाँ का सेल एड्रेस क्या है, A8 आप लिख भी सकते हैं और उस सेल पे क्लिक भी कर सकते हैं। A8 लिख दिया, देखिए वहां अपने आप आ गया। एंड माइनस घटाना है, और किसको घटाना है, B8 लिख भी सकता हूँ, यहाँ सीधे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, एंड एंटर। तो ये ऑटोमेटिकली घट गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे भाग करना है या डिवाइड करना है या गुणा करना है, मान लीजिए इन्हीं दोनों का गुणा करना है, तो सिंपल इक्वल टू, और कौन सा है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है B8, एंड अब आप जहाँ देखेंगे कि कहीं पर भी गुणा यानी जो है मल्टीप्लाई का साइन आपको कीबोर्ड में नहीं मिलता है। तो मल्टीप्लाई के साइन के लिए आप हमेशा स्टार का यूज करेंगे। स्टार का जो सिंबल होता है उसको दबाएंगे, वो गुणा को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन को। ओके, उसके बाद हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है 22 को, इसका सेल एड्रेस लिख दिया, एंड एंटर। ये देखिए इसने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिस तरह से हम फॉर्मूला की बात कर रहे थे, ये देखिए आपको फॉर्मूला बार, अब यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो यहाँ फॉर्मूला बार में शो करता है, ये दिख रहा है। इस तरह से अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पर जाकर के हम कर सकते हैं। तो इस तरह से दिखाता है। सपोज मेरे को इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो मैं एक और इसके आगे लगा सकता हूँ, इंटू ए एंड एंटर। देखिए इस तरह से ये फॉर्मूला बार का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब मुझे अगर डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए आप, जैसे मेरे को इसके आगे डिवाइड करना है, अब मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, इक्वल टू, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए आप लगाएंगे हमेशा स्लैश का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला स्लैश, बैक स्लैश का, एंड जितनी भी संख्या से, जिस वैल्यू से आपको करना है उसको आप वहां पर लिखेंगे, एंड एंटर। तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इतनी चीज आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ नए फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। तो तब तक इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।